पिक्चर चालू करो बे। कौन आ रहा है? राहुल गांधी। क्या है यात्रा, क्या है? भ्रष्टाचार को रोकना है। क्या बात कर रहे हैं? वोट चोरी की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी क्या है वोट चोरी? सही बात बोल रहा क्या है? है, चोरी हो रहा है। वोट चोरी हो रहा है? जी आपका वोटर आईडी कार्ड बना है? जी बना है। किसका वोट चोरी हो रहा है? ये राहुल का चोरी हो रहा है वोट। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। राहुल गांधी का वोट चोरी हो रहा है? हाँ आपका वोटर आईडी कार्ड बना है? बना है। परिवार में सब लोग का बन गया है? बन गया है। किसका चोरी हो रहा है भाई? इन्हीं का ना चोरी हो रहा है, वोट है। तेजस्वी आए हैं, राहुल गांधी आए हैं। क्यों आ रहे हैं? भट्टाचार्य आए हैं। क्यों आ रहे हैं? क्यों आए हैं? एक मिनट सर, एक मिनट। पैन 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 पैन। मीटिंग है यहाँ। क्या चीज का मीटिंग है? मैं वोटर संविधान का मीटिंग है, वोटर संशोधन के लिए। अच्छा, क्या वोटर संशोधन हो रहा है? वोट का संशोधन हो रहा है ना, जो नाम कटा है उसके लिए। आपका नाम कटा है? हाँ आपका नाम कटा हाँ, है? हमारा नाम कटा है। आपका क्या कौन सा ब्लॉक में पड़ेगा आपका? कौन सा नाम बूथ? प्रखंड में पड़ा है। आपका वोटर कार्ड नहीं बना है? बना है। नाम कहाँ कटा फिर आपका? फिर इसमें नाम क्यों नहीं है? अरे भाई आपका वोटर आईडी कार्ड बना है ना? हाँ बना है। वो अपडेट होगा, आ जाएगा। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। वोट चोरी, वोट चोरी। तो भीड़ को रुको। क्या भीड़ होती है, वंटर करके बढ़वा देते हैं यार। शॉर्ट ही नहीं बन पाएगा यार। और दूर दराज से औरंगाबाद में शंकर चौक पे बसते सभी बुजुर्ग भाइयों को, नौजवान भाइयों को तेजस्वी का आदाब, सलाम, प्रणाम। रमेश सारी उम्र में जो कर जबड़े आ रहा। किसको देखने आई हो? किसको देखने आई? तो चोर है बे, नहीं किया तो देखेंगे क्या है? चोर है। अच्छा, राहुल गांधी चोर दिखाई दिया इनको? अच्छा हाँ, क्या उसको रात में 12 बजे 10 बजे कौन रात में देखे ने तो अंदर की करते चल जाता है, बाहर चल जाता है। हाँ हाँ, उस तरह वन सिर से न रहा है, वो की होता है, गुंडागर्दी हो रहा है। तेजस्वी को कह रही हैं? तेजस्वी को पता लगा कि लोकसभा चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटरों का फर्क था। वे मौन थे कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में लगभग 70 लाख नए वोटर किस प्रकार से वोटर तालिका में आए, वे इस प्रश्न पे मौन थे। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I'm
पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुसार सिर्फ भारत का नागरिक ही एमएलए और एमपी का चुनाव कर सकता है। किसी और को यह अधिकार, किसी और देश के नागरिक को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। देखो, तुम ऐसा पुकारना है, मैं आपको बोलता हूं, सुनना है सुनो, नहीं तो नहीं सुनने वाले बाहर जाओ। 10 लोग भी रहे तो मैं भाषण करूंगा, इसका कोई ये नहीं है। यहां पर हम सुनने के लिए हैं। चंडीगढ़ वेपन डिपो, श्रीनगर एयरबेस, राजस्थान मिलिट्री इंस्टॉलेशन, गुजरात एयरबेस, जलंधर एयरबेस, पठानकोट एयरबेस, आदमपुर एयरबेस डिफेंस सिस्टम S-400 जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये रशियन सिस्टम है, उधमपुर, बठिंडा, सूरतगढ़, मामून, उसके बाद अखनौर, बरनाला एयरबेस, उड़ी सप्लाई डिपो, ये जितनी तबाही 26 जो उनके बड़े इंपॉर्टेंट जो एक दफाई बेसिस थे और उनकी एयर बेसिस थी जिनको तबाह किया गया है, वहां पे अब इंडिया, इंडियन फौज, वहां की रियासत, इस सारे सिस्टम को जो बुरे तरीके से तबाह हो चुका है, जो फ्लॉप हो चुका है, अभी तो उसने ये फैसला करना है कि अब दोबारा ये इक्विपमेंट जो है ना उन्होंने किस मुल्क से लेना है। क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद? इलेक्शन कमीशन, मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं, मोदी जी, ये बिहार है, बिहार, यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। तुलसी यादव का एक सेंटेंस है कि चूना लगाया जा रहा है, बिहारियों को चूना लगाया जा रहा है और बिहारी खैनी के साथ चूना रगड़ना जानते हैं। और तो भाई तेजस्वी के उनके पिताजी खुद बिहार को चूना लगा चुके हैं चारा घोटाला पर, तो वो तो कहेंगे, वही कहिए, देखो चोर चोरी करता है। बेल पर छूटे हुए लोग हैं, बेल पर छूटे हुए हैं, राजनीति कर रहे हैं और नकारात्मकता की राजनीति कर रहे हैं। ये लोग नकारात्मकता के चलते हास्य पर है और दिन प्रतिदिन और हास्य पर। आप लोग साथ नहीं है? कोई साथ नहीं है, पूरा जनता साथ नहीं है। मैडम, गाय एनिमल नहीं है, गाय एनिमल नहीं है, गाय तो उनका भी फोटो लगाओ ना। उनका भी है ना, इन कुत्तों का लेके घूम रहे हो, देख रहे हो तो गायरों भी लगाओ फोटो, गायरों मैडम। हाँ लो ना फोटो, है गाय का भी लगाओ ना, गाय एनिमल नहीं है, हैं? गाय भी मिलेगी तो गाय का फोटो भी लो ना हाथ में। दुकान लेने पकड़े हो, दुकान है और कुछ नहीं है। सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सर सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को ये कहना कि वो फर्जी हैं, जिसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगे। कुंभ में सर जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। कुंभ में सर जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। और जो बाई इलेक्शन देखा हमने आपने, वो अगर चुनाव आयोग के निर्देश पर और उनकी कार्रवाई पर अगर एक भी डीएम सस्पेंड हो जाए तो कभी भी ना वोट चोरी होगी ना वोट डकैती होगी। वास्तविकता के साथ जागो। इस समाज में इतना डबल स्टैंडर्ड है ना। राज्यसभा के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए जो समय निर्धारित होता है बोलने के लिए, उसमें जो अवरोध पैदा किए जाते हैं या हल्लेबाजी होती है या किसी मेंबर को बोलने नहीं देना है, इंटरप्ट करना है, उससे क्या होता है कि पार्लियामेंट मजाक में तब्दील हो जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अगर यही काम हम लोग करते रहेंगे तो देश का सर्वोच्च सदन, अपर हाउस, वो धीरे धीरे हल्ले गुल्ले का एक अड्डा बनता जा रहा है और लोगों में ये धारणा बनती जा रही है कि भाई हमारे मेंबर पार्लियामेंट जाते हैं, वो वहाँ सवाल कम उठाते हैं, हल्ला ज्यादा मचाते हैं, चिल्लाते जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और संसद
इसमें जो अवरोध पैदा किए जाते हैं या हल्लेबाजी होती है या किसी मेंबर को बोलने नहीं देना है, इंटरप्ट करना है, उससे क्या होता है कि पार्लियामेंट मजाक में तब्दील हो जाए। सोते हुए सांटे एक झापड़ में तेरी तकदीर बदल दूंगा। टूट गया दिल, टूट गया। फेक एड्रेस मतलब एड्रेस है ही नहीं, या फिर हाउस नंबर 0। हाउस नंबर 0 तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 हैं वोटर लिस्ट पे। जैसे एक विषय आया था, किसी ने कहा कि साहब हाउस नंबर 0 है, 80,000 लोगों के हाउस नंबर 0 हैं, इसीलिए वो फर्जी हैं। अगले दिन कई सारे मतदाता खड़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं साहब, हम तो यहां रहते हैं, 0 नंबर। आपको पता है इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर है। क्यों? क्योंकि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, जिस घर में वो रहते हैं, उन्होंने उनका नंबर नहीं दिया। शहरों में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जहां उनको नंबर नहीं है, तो वो अपने फॉर्म में क्या पता भरे? तो चुनाव आयोग के निर्देश कहते हैं अगर ऐसा कोई भी मतदाता इस देश में है, चुनाव आयोग उसके साथ खड़ा है और उसको नोशनल नंबर देगा, और चूंकि कंप्यूटर में जब उसको भरते हैं तो वो 0 दिखता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मतदाता नहीं है। इसी तरीके से जिन लोगों के पास घर नहीं होता, आप लोग भाग्यवान हैं, कई लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है, और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। और फिर अगर ये कहा जाए कि वो फर्जी मतदाता है, ये हमारे गरीब मतदाताओं, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है।